नंबर 2, महिलाओं की तो इनको कोई हक ही नहीं बनता है बात करने का। नंबर 3, जो ये गठबंधन किया है वो लठबंधन है। गठबंधन कहाँ पर है? गठबंधन नेता ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। सब लोग इनके नेता चलाते थे। इसके आपके इससे ज़्यादा बड़ा मार्जिन हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी जिस दिन स्पीच करेंगे, होपफुली मेरे को लगता है 8-10 साल में वो जमुई में घूम रहा था। अगर उसकी इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, जमुई जीत के आए ना। ये तो नंबर गेम है। आज नीतीश जी अगर भाजपा में आए, वो तभी ना आए जब 17 एमपी उनके पास थे। फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा इस पर प्रॉपर तरीके से बात करी। आज ऑलरेडी वैसे भी आज वहाँ कोई पथराव नहीं हो रहा है। जुम्मा को मुसलमान भाई मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद वो बाहर आते थे, पथराव होता था, फिर पुलिस घुस जाती थी। आज सब लोग शांतिपूर्वक नमाज जाते। विपक्ष जो भटक रहा है। आजकल इनका नेता फिर भटक रहा है सड़कों पर। रेणुका चौधरी जी का आप जब आप ये खत्म करेंगे, एक वीडियो देख लीजिए। मैंने दिखाया था पूरा वीडियो, तो उसमें वो खुलकर कहती है क्या 1200 रुपये में भी अब हिंदुस्तान के आप लोग 1200 रुपये में भी गैस सिलेंडर नहीं पर कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हो गया, महंगाई हो गई। ये महंगाई है या महंगाई को पूरा एक जगह लटक के रखा है। आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजधानी दिल्ली में आपने देखा होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस की 3 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों की घोषणा की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी अपनी सीटों की घोषणा कर दी है, यानी कि दिल्ली में 5 सीटों की घोषणा कर दी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए महिलाओं को दिए हैं और यानी कि साल के 12,000 रुपए। चुनाव को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सरावत जी है। सर, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव है, उधर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी चल रही है, गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। दूसरी बात, वहां आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया है। 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और 4 सीटें आम आदमी पार्टी को। और उसी बीच अब उन्होंने बजट पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बजट में 1000 रुपए महिलाओं को दिए हैं। क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको पूरे को? देखिए, चुनावी पैसा जब घुमाया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं की तो इनको कोई हक ही नहीं बनता है बात करने का। नंबर 3, जो ये गठबंधन किया है वो लठबंधन है। गठबंधन कहाँ पर है? गठबंधन नेता ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी हमने कितनी बार मीडिया में देखा कि जब ये आपस में एक दूसरे पर चला रहे, अलका कितना बोल रही थी, इसका संदीप दीक्षित कितना चिल्लाता था। सब लोग इनके नेता चिल्लाते थे इसके आपके खिलाफ, क्योंकि आपका जो आप निचोड़ है वो तो कांग्रेस का ही निचोड़ है। शीला जी जब हार गई तो उसके बाद ही आप निकला। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट होने वाला है। इससे ज़्यादा बड़ा मार्जिन हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, माननीय मोदी जी जिस दिन स्पीच करेंगे, होपफुली मेरे को लगता है 11-12 के बीच में यहाँ पर उनका मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का रोड शो है। तो उसमें आप देख लीजिए, सब लोग बेचारे बाढ़ में चले जाएंगे, कहीं नहीं दिखेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और जिस तरीके से बीच में भी आपने देखा कि चाचा भतीजी का मामला चला, क्या मानते हैं आप हाजीपुर लोकसभा सीट से? क्या लगता है आपको? क्योंकि देखा जाए तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर जिस तरीके से दायित्व उनको मिला पशुपति पारस जी को, लेकिन अगर माना जाए तो पहला चुनाव उनका है। किस तरीके से देखते हैं? कहाँ से पहला चुनाव है? पिछले 45 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी पूरे बिहार प्रदेश को देख रहे हैं, इन पर्टिकुलर हाजीपुर को देख रहे हैं। हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान साहब पूरे देश में तब घूम रहे थे जब पीछे में पारस जी उनकी लेगेसी को संभाल रहे थे। अब कोई भी बोले मैं वहाँ से लड़ूंगा, मेरी वहाँ पर ये है, मेरे कौन सा उसका इमोशन और सेंस। 2013 में तो राजनीति में आया, 8-10 साल में वो जमुई में घूम रहा था। अगर उसकी इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, जमुई जीत के आए ना, वो काहे को दूसरों के ऊपर हाथ मार रहा है? तो इसलिए इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे 5 के 5 मेंबर पार्लियामेंट्स अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज में बहुत सक्षम तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पारस जी हाजीपुर में काम कर रहे हैं, समस्तीपुर में प्रिंस जी काम कर रहे हैं, नालंदा में अपने चंदनवान जी काम कर रहे हैं, उसके साथ में वैशाली की सीट पर काम किया जा रहा है और खगड़िया में हमारा कैंडिडेट काम कर रहा है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके पास नंबर है वो ना बात करेगा। ये तो नंबर गेम है। आज नीतीश जी अगर भाजपा में आए, वो तभी ना आए जब 17 एमपी उनके पास थे। अब किसी के पास 1 एमपी है, वो बोलेगा भाजपा मेरे से बात करेगी। भाई आपके पास है क्या? पार्टी में ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है, अकेला इकलौता एमपी है, वो भी इस बार चला जाएगा।
जब एनडीए के बाहर जाएगा वो लड़ेगा 17, 18, 20 सीटें। तो इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। उन सब चीज़ों पर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया के कुछ चैनल्स आप सबको पता है क्यों चला रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाजपा इस पर प्रॉपर तरीके से बात करी। आज ऑलरेडी वैसे भी इस भाई साहब ने तो वैशाली में जो आज जलसा किया वहाँ तो इसने वैसे ही बोल दिया कि मेरा तो किसी से कोई गठबंधन नहीं है। वहाँ पर जाकर जब प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो पैरों में हाथ लगाते हैं, असेंबली में बोलते हैं मैं हनुमान हूँ। जब हनुमान है तो फिर हनुमान जी का काम है भगवान राम के साथ खड़ा होना। हेलीकॉप्टर यूज करते हैं रावण का, अपोजिशन पार्टी का, हेलीकॉप्टर का पैसा जो इलेक्शन में यूज किया जाता है उसका पैसा कांग्रेस से वहां से आता है। तो ये सब राजनीति अब नहीं चलने वाली है। न बीजेपी न एनडीए इन सब चीज़ों के लिए बार्गेनिंग करेगी। वो बहुत प्रॉपर तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत सॉफ्ट है, वो ज़मीनी नेता है, पूरा कैडर इनके साथ खड़ा है। अब वो जो मर्जी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जिस तरीके से अभी एक बड़ा कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जाकर किया, बदलाव कैसा है जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से धारा 370-35 ये वहाँ से हटाई गई है, किस तरीके का बदलाव है? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बदलाव है। पूरा देश दुनिया से आज टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरे कश्मीर में घूम रहे हैं। जो एक वो दबाव डाल के रखा था कांग्रेसियों ने नेहरू के टाइम से 370-35 से, और वहाँ की एक महिला एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला था जो झंडा अगर 370-35 को हाथ लगाया तो कश्मीर में कोई झंडा नहीं। आज हर कश्मीरी झंडा उठा रहा है। हर कश्मीरी इस देश के प्रति प्यार भी करता है और प्यारा भी है, खूबसूरत भी है। अनफॉर्चुनेटली 88-89 में जो हुआ, हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी उस टाइम विस्थापित हो गए, माहौल ठीक हो रहा है और हमारे भाई भी वापस चले जाएंगे। मैं भी उस प्रोग्राम में था, ऑनरेबल प्रधानमंत्री के प्रोग्राम। 2-2.5 लाख से ज़्यादा इतना गर्दा था, इतने लोग थे, बहुत दिल खुश हो गया। हर एक का दिल, पूरे देशवासियों 140 करोड़ लोगों का दिल खुश हो गया। आज वहाँ कोई पथराव नहीं हो रहा है। जुम्मा को मुसलमान भाई मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद वो बाहर आते थे, पथराव होता था, फिर पुलिस घुस जाती थी। आज सब लोग शांतिपूर्वक नमाज जाते हैं, शांतिपूर्वक कश्मीरी जो भी हिंदू है वो अपने मंदिर में जाता है, शांतिपूर्वक सरदार भाई अपने गुरुद्वारे में जाता है। तो कोई कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है, सब कंफर्टेबल है। और ये सब श्रेय ऑनरेबल प्रधानमंत्री को जा रहे हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, और उसके साथ में एलजी साहब जो वहाँ पर है, उन सब ने मेहनत कर दी। और उसके ऊपर में जो कश्मीरियों को जब दिखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईमानदारी से साफ सुथरे तरीके से काम कर रही है, वो उन्होंने भी आगे अपना कदम बढ़ाया और पीसफुल एटमॉस्फेयर को आगे बढ़ाने का। संजय जी, अंतिम सवाल, विपक्ष जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, विपक्ष जिस तरीके से मुद्दा उठा रहा है, चाहे वो महंगाई चरम पर हो, चाहे तेल की महंगाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको लेकर रोजगार की बात कर रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 550 सालों के बाद मंदिर का भव्य शुभारंभ किया। धारा 370-35 का एक मुद्दा है, या फिर 3 तलाक का मामला है। इन सब को लेकर क्या लगता है आगामी 2024 में विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस तरीके से टकराव हो? जिस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं अपनी सभाओं में कि इस बार तो 400 पार हम जाने वाले हैं। क्या सही बात है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आपके चैनल से खुलकर बोल रहा हूँ, इलेक्शन के बाद ये दिखाइएगा, कोई कंपटीशन नहीं है। 400 पार के 425 पार हो जाए। विपक्ष का क्या होगा जो बोल रही है? विपक्ष जो भटक रहा है आजकल, इनका नेता फिर भटक रहा है सड़कों पर। जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, मैं भी 25-24 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ, उससे पहले भी पारिवारिक पॉलिटिक्स में हूँ, बट एक्टिवली खुद ज़मीन पर जब इलेक्शन का टाइम होता है, सब नेता साथ में बैठ के सिलेक्शन और इलेक्शन प्रोसेस में लग जाते हैं। ये वैसा पूरे देश में घूम रहा है, तो घूमने दीजिए। ये घूमने से वोट नहीं आते, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में स्टार्टअप्स इतने खोले गए, इतनी सुविधाएं प्रधानमंत्री के माध्यम से, एक ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है। हमारी माँ बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का प्रावधान जो रखा है, जिससे मुस्लिम महिलाओं बेचारों का, जिनको हमें पता है, मैं भी मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, 95% वहाँ मुस्लिम बहनें हैं हमारी, मतलब मुस्लिम एरिया जिसमें हमारी बहनों के साथ भी तकलीफ हो रही थी। तो ये सब चीज़ों से बहुत इफेक्ट हो जाएगा और एक अच्छा निकलेगा। पूरा देश का समर्थन, सपोर्ट है मोदी जी के साथ, क्योंकि ईमानदारी से, खुले दिल और खुले दिमाग से काम कर रहे हैं। इनकी तरह राजनीति
करने के लिए वो कोई भी स्कीम को पार नहीं कर रहे हैं। जैसे आज यहाँ वाला नोटंकी जो कर रहा है, 1,000 रुपये दूंगा, प्रधानमंत्री इलेक्शन को देखकर कोई भी स्कीम नहीं दे रहे हैं। वो हर स्कीम को आगे बढ़ाने का लेकिन 100 रुपये जो गैस पे कम किए उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष बात खड़ा कर रहा है कि 100 रुपये कम कर दिए, आने वाले वक्त में बढ़ा देंगे, जनता को लुभाया जा रहा है। अरे भाई, एक साइड में कह रहे हैं कि महंगाई है, अगर 100 रुपये कम कर दिए तो वो कहना क्या चाहते हैं? ये तो मेरे को लगता है अपोजिशन ही इस पर जवाब देगी। अगर इनको वहाँ पर आ गया, मतलब मोदी जी की सही बात भी उनको अच्छी नहीं लगती है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर क्रूड ऑयल में कमी कहीं पर आ गई, क्रूड ऑयल अगर कम हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ रेट, बाकी रही रेट की। रेणुका चौधरी जी का आप जब आप ये ख़त्म करेंगे, एक वीडियो देख लीजिए रेणुका चौधरी जी का, 2012 की बात है। उस वक्त में भी 1200 रुपये रेट था गैस सिलेंडर का। आपने शायद देखा भी होगा, मैंने एक बार वो वीडियो भी खोला था, मैं न्यूज़ 24 और इंडिया टीवी में भी मैंने वो दिखाया था, मैंने दिखाया था पूरा वीडियो। तो उसमें वो खुलकर कहती है, क्या 1200 रुपये में भी अब हिंदुस्तान के आप लोग 1200 रुपये में भी गैस सिलेंडर नहीं परचेज करते? देखिए, 14 में भी 1200 था, आज भी अगर 1200 है तो 10 साल के बाद 12-13 में 1200 था हमारा ये अपना एनडीए आने से पहले। आज भी 1200 ही है, अब उसको फिर 100 रुपये कम कर दिया। ये प्रगति है? इसमें आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा हो गया, महंगाई हो गई? ये महंगाई है या महंगाई को पूरा एक जगह लटक के रखा है? तो कोविड आया बीच में, कोविड की वजह से पूरे देश में हर एक 140 करोड़ लोगों को 3-3 इंजेक्शन दे दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं ना है, इन सब चीज़ों में पैसा लगता है ना। किसी आम आदमी को पकड़ा नहीं, मेरे को आपको आप भी इस चीज़ को मानेंगे, कोविड में अगर 20,000 रुपये का भी इंजेक्शन देते लोग ले लेते। तो शुक्र करिए भगवान से, परमात्मा से कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं तो वो कोविड में ही पूरे देश को खा जाती। संजय जी, एक अंतिम सवाल, जितने भी विपक्ष लोग हैं एकजुट हुए हैं, ये जब राज्यों के चुनाव होते हैं, जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक दूसरे की बुराई करते नजर आते हैं, लेकिन अब 2024 में एकजुट होने का मकसद क्या है इनका, क्या मानते हैं आप? मकसद यही है कि सबने चोरी डकैती की है, करप्शन किया है और इनको पता है इनको जेल जाना है। अब ये कोशिश कर रहे हैं सब एकजुट हो जाएंगे, शायद एकजुट में हमें कुछ मिलेगा जिससे हम जेल जाना है। अब यहाँ वाला देख लीजिए, 8-9 समन आ गई। पहले कह रहा था कोर्ट, अब कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से भी वहाँ से भी उसको आ गया मैसेज कि भाई अब आप आ जाओ। तो ये सब चीज़ों के लिए कहीं पर किसी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये कितना एकजुट हो जाए, इन सबको जेल जाना है। दिल्ली की जनता और देश की जनता को संजय सराफ की तरफ से कोई बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, एनडीए को लेकर, या क्या नाम उसका बिहार की उस पर सीट पर लेकर? बहुत खुशनसीब है हमारा देश, जहां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हम लोग आज इस युग में है, जिस युग में भगवान राम का भी मंदिर खोला जा रहा है और कश्मीर में चार शरीफ में भी काम हो रहा है, दरगाह शरीफ में भी काम हो रहा है और अमृतसर में गुरुद्वारे में भी काम हो रहा है। हम उस युग में रह रहे हैं जिस युग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पुष्पति पारस जी इतने सिंपल डाउन टू अर्थ, जिनका 45-50 साल का पॉलिटिकल कैरियर होकर दिखते हैं कि इस टाइप के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ। इसलिए मैं पूरे देश से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुलकर वोट डालिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू के लिए वोट डालिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताइए और बिहार में आरएलजेपी फुल फ्लेजेड टीम इनके साथ में 40 की 40 सीटों पर हमको जिताइए और बिहार से भी मैसेज दे दीजिए, हम 40 की 40 मेंबर पार्लियामेंट, बिहार के 12.5 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोग पूरे मोदी जी के साथ खड़े हैं, जिता के भेज दीजिए पूरे देश में 425 पार करके एक मैसेज पूरे देश में दे दीजिए। हम तो चाहते हैं कश्मीर से भी 2 सीटें आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय सराफ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगामी लोकसभा चुनाव पर जो चर्चा उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन यानी कि जिस तरीके से पूरा दल, विपक्ष पूरा दल एकजुट हो रहा है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला वही है जो जनता चाहती है और जनता 2024 में दिखा देगी। कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।